प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अगर सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा मिल गया, अब तो बैठो। लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। हमारा लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो 10 बजे पदाधिकारियों की इस बैठक में शामिल होकर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक यहां वो अपने जापानी समकक्ष फूमियो और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सात दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में कहा कि भारत हमेशा सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के लोगों के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आगे कहा कि महामारी के दौरान यानी पिछले साल भारत ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस को वैक्सीन भेजा था। आजम खान आज 27 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही सपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आजम खान के दोनों बेटे उन्हें रिसीव करने के लिए जेल के बाहर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 27 महीने के बाद आखिरकार जेल से बाहर निकल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद स्थानीय कोर्ट ने उनका रिलीज ऑर्डर जारी किया था। जेल से बाहर आए आजम खान। सपा चीफ अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान की रिहाई को लेकर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक माननीय श्री आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आजम खान दोष मुक्त हो गए हैं। आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमे दाखिल किए गए हैं वो पीड़ितों और गरीबों की ओर से दाखिल किए गए हैं, जिन पर सत्ता के रसूख के दम पर आजम खान ने अत्याचार किए थे। ग्यारहवीं मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाली टीम ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे और एक दिन सुनवाई नहीं करने को कहा। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करते हुए दावा किया है कि हिंदू सदियों से उसी स्थल पर अपनी रीतियों का पालन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ज्ञानवापी का मामला अभी न्यायालय के अधीन है। इसके बावजूद ये मामला पूरे देश के साथ बिहार में भी तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने कहा कि हम सभी धर्म को मानने वाले हैं, हमारी पार्टी भी सभी को लेकर चलती है, लेकिन जिस तरह देश में मंदिर मस्जिद का मामला चलता रहेगा तो देश में शांति सौहार्द बिगड़ेगा, भाईचारा खत्म होगा। वहीं इस मामले पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि अगर हमारी भूली बिसरी संस्कृति सामने आती है तो लोगों का काम है हमारी संस्कृति को शिखर पर ले जाएं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया है। जस्टिस AM खानविलकर की बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस NV रमन्ना से अनुरोध करें। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों से समर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया है।
राजद अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और इनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर आज सुबह सीबीआई ने छापेमारी की है। मामला लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। इस संबंध में सीबीआई की जांच पहले से चल रही है और पहले भी छापे पड़ चुके हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने ज्ञानवापी परिसर को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा की है। बयान में श्री महंत ने कहा कि अखिलेश का बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात है। अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर अखिलेश का बयान निंदनीय है। 2 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ी यात्रा नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे। उदयपुर के चिंतन शिविर के समापन पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो के नारे के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए इसे जन अभियान की घोषणा की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या का दौरा करने वाले थे। राज ठाकरे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सिद्धार्थनगर के बांसी नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ सिलेक्टिव नजारा देखने को मिला। बाबा के बुलडोजर ने किसी को रौंदा तो किसी तरफ देखा तक नहीं। बुलडोजर ने सेंट्रल बैंक के बगल में नाली के बराबर बने छज्जे को तोड़ा, लेकिन नाली के ऊपर बने मैरिज हॉल की दीवार को छुआ तक नहीं। वहीं मीडिया से बात करते हुए उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा है। फारुखाबाद में भू माफियाओं के खिलाफ लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जिससे अवैध जमीन कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव की देखरेख में अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हो रही है। अवैध दुकान और मकानों को धड़ाधड़ बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है। बिजनौर पहुंचे एडीजी बरेली राजकुमार ने रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल आज 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर परेड की सलामी ली। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइंस में प्रशिक्षण ले रहे रिक्रूट आरक्षियों के टर्न आउट ड्रिल आदि का निरीक्षण किया। साथ ही जवानों को चुस्त दुरुस्त और शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड दौड़ लगवाई। परेड में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई। आगरा के खेड़ागढ़ क्षेत्र के बिलावली गांव में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सड़क पर राहगीरों ने जलती हुई महिला की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में भी सड़क पर जलती हुई महिला तड़पती रही। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं राहगीरों का मानना है कि महिला हत्या करके शव को यहां फेंका गया है। पीलीभीत के टंकपुर हाईवे पर कचहरी के पास एक कार में गोली लगने से व्यापारी पवन गोयल की मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बंद कार में उनका शव बरामद किया गया है। वहीं मौके पर एसपी दिनेश कुमार और एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी और थाना कोतवाली पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में लोन दिलाने के नाम पर जिला अर्थ संख्या अधिकारी यानी डीएसटीओ ने न सिर्फ एक महिला का यौन शोषण किया, बल्कि अन्य 2 महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट के साथ लूटपाट की। आरोप है कि अधिकारी ने शादी करने की बात कही, लेकिन उनके दबाव के कारण पीड़िता को कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया।
वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर डीएसटीओ समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया। गोंडा के इतियाथोक थाना क्षेत्र के रमवापुर नायक गांव के रहने वाले दवा व्यवसायी लालमणि विश्वकर्मा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ता दवा विक्रेता का तीसरे दिन भूसा रखने की जगह से शव बरामद हुआ है, जिसके बाद फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौके पर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस अधिकारी जांच की बात कहकर हत्या का कारण बताने से इनकार कर रहे हैं। बता दें, दवा व्यवसायी का 4 दिन पहले अपहरण हुआ था और उसके बदले 4 लाख की फिरौती मांगी गई थी। सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत बृहस्पतिवार को गाजियाबाद में पहला होम बार का लाइसेंस जारी किया गया है। ये लाइसेंस मुरादनगर के एक कारोबारी द्वारा लिया गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति घर पर विभिन्न ब्रांड की 84 बोतलें रख सकता है, साथ ही दोस्त और मित्रों को निःशुल्क शराब पिला सकता है। बांदा के एक खदान में ट्रक ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने खदान के जेसीबी चालक पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जेसीबी चालक ने ट्रक ड्राइवर की हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने एसपी आवास पर विशेष प्रदर्शन कर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले पर सीओ सदर ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा और आगे की जांच की जाएगी। संभल के बहजोई में राजकीय महिला चिकित्सालय के गेट पर सरकारी एम्बुलेंस का स्टाफ प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को उतारकर चला गया। महिला आधे घंटे तक जमीन पर पड़ी दर्द से चिल्लाती रही। परिजनों से अस्पताल स्टाफ से गुहार लगाई, मगर किसी ने महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया। इस हालात में परिवार की महिलाओं ने साड़ी की ओट कर अस्पताल गेट के पास ही जमीन पर महिला का प्रसव कराया। कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक युवती अपने 2 दोस्तों के साथ बाजार से गांव लौट रही थी। इसी दौरान दौलतपुर मोड़ के पास पहले से खड़े बाइक सवार युवक ने उस पर एसिड फेंक दिया और वहां से भागने में सफल रहा। वहीं आनन फानन में युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गोंडा में घर के बगल भूसे के ढेर में व्यवसायी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 3 दिन पहले बदमाशों ने व्यवसायी का अपहरण किया था। बदमाशों ने 4 लाख की फिरौती मांगी थी। 72 घंटे बाद दवा व्यवसायी का शव बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार लगाई। नंदी ने कहा कि नोएडा यूपी का मुख्य द्वार है और यूपी में कानून का राज है। यूपी को रोल मॉडल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों, बायर्स और बिल्डर तीनों के मामले जल्द सुलझा दिए जाएं। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तान ठेर के खेत में प्रेमी प्रेमिका का शव पेड़ पर लटका मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने आत्महत्या की आशंका जताई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांडे से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद हरिद्वार की डाम कोठी अतिथि गृह में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार संघ के वरिष्ठ नेता से भी सीएम के मुलाकात का कार्यक्रम है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मसूरी में मास्टर शेफ स्मृति हरी सरीन और आशु जैन द्वारा लिखी गई उत्तराखंडी भोग विधि पुस्तिका दी हेवनली अवार्ड का विमोचन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि उत्तराखंडी व्यंजनों पर तैयार की गई किताब पहाड़ में हो रहे पलायन को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के उत्पादों और व्यंजनों के लिए प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रही है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देश में सामान्य शिक्षा नीति लागू करने के लिए एनईपी 2020 से 21वीं सदी की स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 देश को खड़ा करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश दुनिया के सभी बड़े विश्वविद्यालयों ने ये माना है कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति है, वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस और प्रशासन के साथ हल्द्वानी शहर के स्पा सेंटरों में छापेमारी की। इस दौरान स्पा सेंटर में भगदड़ सी मच गई। छापे के दौरान स्पा सेंटरों में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। टीम के पहुंचते ही कहीं युवतियां मौके से फरार हो गईं। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के निर्देश पर 2 स्पा सेंटरों में चालान किए गए। पटना में एक पति की 2 पत्नियों ने थाने के सामने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दोनों आपस में बीच सड़क पर लड़ती रहीं। पति पर अपना हक जताने के लिए दोनों के बीच हुई मारपीट को वहां खड़े लोग देखते रहे। स्थानीय लोगों ने दोनों को लड़ाई बंद करने की सलाह दी, लेकिन दोनों महिलाएं मेरा पति है कहकर एक दूसरे पर हमला करती रहीं। ये सारा वाकया बाढ़ थाना के बाहर होता रहा। लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई रेड को लेकर राबड़ी यादव के भाई प्रभुनाथ यादव ने कहा कि उनके परिवार पर यह कार्रवाई बीजेपी द्वारा बदले की भावना से की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी घर पर ना तो तेजस्वी यादव हैं और ना ही लालू प्रसाद यादव, केवल राबड़ी देवी घर पर हैं। ऐसे में सीबीआई द्वारा रेड की जा रही है, ये सब बीजेपी की साजिश है। मगध विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अपनी मांगों को लेकर सभी सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी प्रशासनिक भवन में धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान का स्लोगन था, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी अपने अपने चैम्बर में बैठे, अन्यथा इस्तीफा दे।